मुसलमानों के नजरिए से हिंदू को काफिर कहा गया है। काफिर के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखा जाता, उसे निचले कुल का और बिना पद प्रतिष्ठा का समझा जाता है। इसी सोच के आधार पर अगर किसी देश पर काफिर का शासन हो तो उसे मुसलमान दारुल हरब कहते हैं। ऐसे में यह साबित करने के लिए और किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि एक मुसलमान कभी भी हिंदू शासक को स्वीकार नहीं करेगा। ये शब्द है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के, जो उन्होंने पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की किताब में लिखा है। हजरतबल दरगाह के रिनोवेशन पर गवर्नमेंट द्वारा 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन वहां लगे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को तोड़ दिया गया, ये कहकर कि प्रतीक उनके रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करता है। लेकिन उसी राष्ट्रीय प्रतीक के तले दारुल हरब यानी काफिरों की सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं में इनकी भागीदारी कितनी रही है, अब वो देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में जहां 2014 तक मुसलमान केवल 4.5% हुआ करते थे, वो 2023 में बढ़कर 10.5% हो गए। स्किल इंडिया मिशन के तहत लाभ लेने वाले मुसलमानों की संख्या 22.7% है, जो कि सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 2014 के बाद मुसलमानों के व्यवसाय में 70% की बढ़ोतरी हुई। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा मुसलमानों को 14 लाख से अधिक घर दिए गए। मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और किसान सम्मान निधि में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी 37% से अधिक रही। शिक्षा के क्षेत्र में जहां मुस्लिम बच्चों की भागीदारी 2014 तक 69.4% हुआ करती थी, 2019 में वो बढ़कर 74.2 हो गई। नेशनल एवरेज 72.7 से भी अधिक। 2014 में जहां स्कॉलरशिप लेने वाले मुस्लिम बच्चों की संख्या 3.5 लाख हुआ करती थी, वो 2021 में बढ़कर 13 लाख हो चुकी है। साधारण सुविधाएं जैसे कि टॉयलेट, राशन, बिजली, पानी, इन सब में अल्पसंख्यक बराबर का हिस्सेदार रहा। राष्ट्रीय योजनाओं का लाभ लेने पर अगर आपका धर्म खतरे में नहीं आता है तो राष्ट्रीय प्रतीक से परहेज क्यों? आपकी देशभक्ति पर सवाल उठने लाजमी है। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में कहने वालों के दिलों में ये मिट्टी बसती भी है या केवल जुबान तक सीमित रह गई है?